दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता अनसुईया की। माता अनसुईया पतिव्रता की वो शक्ति थी जिन्होंने त्रिदेवों को भी झुका दिया। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पर्वतों के बीच एक आश्रम था। उस आश्रम में रहते थे महान ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया। माता अनसुईया केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, उनका नाम ही पवित्रता, त्याग और पतिव्रता धर्म का प्रतीक बन चुका था। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। जो भी उनके आश्रम में आता खाली हाथ वापस नहीं जाता। लेकिन एक दिन उनकी परीक्षा लेने स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश धरती पर उतर आए और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। प्राचीन काल में महर्षि कर्दम और देवहूति की पुत्री थी अनसुईया। बचपन से ही उनका मन पूजा, सेवा और तपस्या में लगता था। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी। इसी कारण उनका नाम पड़ा अनुसुईया, अर्थात जिनके मन में किसी के लिए सुआ यानी ईर्ष्या ना हो। उनकी सुंदरता जितनी अद्भुत थी, उनका हृदय उससे भी अधिक पवित्र था। जब उनका विवाह महर्षि अत्रि से हुआ, तब दोनों ने मिलकर वन में आश्रम बसाया। वहाँ वे ऋषियों, पशु पक्षियों और जरूरतमंदों की सेवा करते थे। धीरे धीरे पूरे संसार में माता अनसुईया की पतिव्रता की चर्चा फैलने लगी। एक दिन देवलोक में माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती आपस में बातचीत कर रही थीं। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद जी बोले, देवियों, पृथ्वी पर माता अनसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है। उनके तप के आगे बड़े बड़े देवता भी नतमस्तक हैं। ये सुनकर तीनों देवियां सोच में पड़ गईं। माता पार्वती बोली, क्या कोई स्त्री इतनी महान हो सकती है? माता लक्ष्मी ने कहा, यदि ऐसा है तो उनकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। तब तीनों देवियों ने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से आग्रह किया वे अनसुईया की परीक्षा लें। एक दिन संध्या के समय 3 साधु माता अनसुईया के आश्रम में पहुंचे। असल में वह साधु नहीं, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। माता अनसुईया ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने कहा, महात्माओं, कृपया आसन ग्रहण करें, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। लेकिन तभी उन साधुओं ने एक विचित्र शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम बिना वस्त्र धारण किए हमें भोजन कराओगी। ये सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया। यह एक कठिन परीक्षा थी। यदि अनसुईया मना करती तो अतिथि अपमान होता और यदि शर्त मानती तो पतिव्रता धर्म भंग होता। माता अनसुईया कुछ क्षण शांत रहीं। फिर उन्होंने अपने पति ऋषि अत्रि का ध्यान किया और मन ही मन प्रार्थना की। उनकी तपस्या जाग उठी। उन्होंने अपने कमंडल का जल उन तीनों साधुओं पर छिड़क दिया और अचानक तीनों साधु छोटे छोटे बालकों में बदल गए। अब माता अनसुईया ने उन्हें अपने पुत्रों की तरह गोद में उठाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उनकी पतिव्रता भी सुरक्षित रही और अतिथि सेवा भी पूरी हो गई। पूरा ब्रह्मांड इस चमत्कार को देख के स्तब्ध रह गया। बहुत समय बीत गया और त्रिदेव वापस नहीं लौटे। तब माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती चिंतित हो उठी। नारद मुनि ने उन्हें सारी बात बताई। तीनों देवियां तुरंत माता अनसुईया के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि 3 छोटे बालक खेल रहे हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पा रही थी कि उनके पति कौन है। तीनों देवियों ने फोल्डेड हैंड्स करके माता अनसुईया से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, माता, हमें आपकी महानता पर संदेह नहीं करना चाहिए था। माता अनसुईया मुस्कुराई। उन्होंने अपने तप बल से उन बालकों को पुनः उनके वास्तविक स्वरूप में ला दिया। त्रिदेव उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, माता, आपकी पतिव्रता अद्वितीय है। भगवान विष्णु ने कहा, आपका नाम युगों युगों तक सम्मान से लिया जाएगा। भगवान शिव बोले, आप संसार की सभी स्त्रियों के लिए आदर्श बनेंगी। फिर त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया। कहा जाता है कि उसी वरदान के फलस्वरूप भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अंश था। कुछ समय बाद माता अनसुईया ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ये थे भगवान दत्तात्रेय। उनके 3 मुख थे जो त्रिदेवों का प्रतीक माने जाते हैं। दत्तात्रेय आगे चलकर महान योगी और गुरु बने। आज भी भारत में अनेक स्थानों पर भगवान दत्तात्रेय और माता अनसुईया की पूजा होती है। माता अनसुईया ने संसार को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि पवित्रता, धैर्य और बुद्धि में होती है। उन्होंने बिना क्रोध किए, बिना अपमान किए अपनी मर्यादा की रक्षा की। यही कारण है कि आज भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी माता अनसुईया की अद्भुत कथा। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसकी पवित्रता के आगे स्वयं त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता अनसुईया। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ।